14.1 Question number 1 Part 1 Find the common factor of 12x and 36. First of all, we will factorize 12x. 2 multiply 2 multiply 3 multiply x. And after that we will factorize 36. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो 12x को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड करे 12x को भी और 36 को भी, उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 12x और 36 के जो फैक्टर हैं 2 दोनों में हैं, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 है वो भी दोनों में है, तो सेकंड कॉमन फैक्टर भी 2 ही हो गया। और 3 इंटू 3 दोनों में ही है, तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन x जो है वो दोनों में नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 हमारा आंसर होगा। 2y को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई वाई। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं अब 22xy के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो CF का मतलब कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, दोनों में हमको 2 दिख रहा है तो एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया, और दोनों में y भी दिख रहा है तो कॉमन फैक्टर 2y भी हो गया। इसको हम मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो इस पार्ट को ना भी करें। इन दोनों में ध्यान से देखो, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों में y भी है। कम पावर वाला जो होता है कॉमन होता है। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 2y 1। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं 14p³ और 28p² में से कॉमन फैक्टर क्या होगा। अगर हम ये वाला हिस्सा चाहें तो ना भी करें, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, 14 और 28 दोनों को कौन डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर, वो है 14। तो एक कॉमन फैक्टर हो गया 14। और उसके बाद इसमें p है और इसमें p² है, कम पावर वाला कॉमन होगा, p कॉमन फैक्टर होगा। और इसमें देखिए, इसमें है q और इसमें है q², दोनों में से कम पावर वाला जो होता है वो कॉमन फैक्टर होगा 14p³। तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 14p³ की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, 28p² q², 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q इंटू q। इन दोनों में से 2 कॉमन, 7 भी दोनों में है, दोनों में से 7 कॉमन फैक्टर है। उसके बाद p और इस p में से, दोनों में से p कॉमन फैक्टर, और q में से भी q कॉमन फैक्टर। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 14p³। फोर्थ पार्ट 2x को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x, 3x² को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2। 4 की फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको तीनों का कॉमन फैक्टर लिखना है। तीनों में हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है। 2 सभी में नहीं है, 3 सभी में नहीं है, x भी सभी में नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। सभी नंबरों को 1 डिवाइड करता है। तो इसमें जैसे इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1। फिफ्थ पार्ट 6abc 24ab² और 12a²b का कॉमन फैक्टर क्या होगा। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, जैसे 6, 24 और 12 को कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो सभी को डिवाइड करे, वो है 2। 2 से बड़ा कोई नहीं है। उसके बाद तीनों में हम a देख रहे हैं, 6abc और 24ab², 12a²b²। इन तीनों a में से कम पावर a ही है, a⁻⁴ तो 2a कॉमन फैक्टर हो गया। ये हो गया डायरेक्ट आंसर। और अगर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से करेंगे, 6 की जगह 2 इंटू 3, abc की जगह a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ऐसे ही 24ab² की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b। 12a²b की जगह
2 2 × 4, 4 3 × 12 हो गया। और उसके बाद ए स्क्वायर की जगह × ए, बी की जगह बी। 2 तीनों में दिख रहा है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। ये ए बी तीनों में दिख रहा है हमको, तीनों में से एक ए लिख लिया। और सी बी तीनों में नहीं है, सी तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2a। तीनों में होना चाहिए, अगर 3 नंबर हैं तो तीनों में वही चीज़ होनी चाहिए। 6th पार्ट 12x 16x³ - 4x² 32x में से कॉमन फैक्टर क्या होगा? 16 4 और 32 को 4 डिवाइड करता है। 4 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। x³ x² और x में से कम पावर x की है तो 4x हो गया कॉमन फैक्टर। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो 16x³ की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × x × x × x -4x² -2 × 2 × x × x 32x 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × x। अब इन तीनों में 2 तीनों में दिख रहा है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट 2 भी तीनों में है तो 2 यहाँ भी लिख दिया। और उसके बाद ये x भी तीनों में है तो x एज ए कॉमन फैक्टर लिख दिया। 2 2 × 4x आंसर आ गया। 8th पार्ट 7th पार्ट 10 pq के फैक्टर 2 × 5 × pq 20 QR 2 × 2 4 4 5 = 20 × q × r 30 rp 30 की जगह 2 × 3 × 5 × r × p। कॉमन फैक्टर 2 तीनों में दिख रहा है हमको, एक 2 यहाँ कॉमन फैक्टर में लिख लेंगे। 5 भी तीनों में दिख रहा है तो 5 यहाँ लिख लेंगे एज ए कॉमन फैक्टर। p तीनों में नहीं है, q भी तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 10। डायरेक्ट आंसर देना हो तीनों में देखेंगे 10 20 और 30 को ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड करता है? 10। 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। p तीनों में नहीं है, q भी तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 10। 8th पार्ट 3x² y³ इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10x³ y² इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। x² y² z² इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कॉमन फैक्टर लिखेंगे। x तीनों में दिख रहा है, फिर नेक्स्ट x भी तीनों में दिख रहा है, y भी तीनों में दिख रहा है, फिर y तीनों में दिख रहा है। आंसर x² y²। और डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो तीनों में देखें, यहाँ है x² x³ और x² में से कम पावर वाला है x², तो x² कॉमन फैक्टर हो गया। y³ y² और y² में से y² इसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम हो वही कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर हो गया x² y²।